यह अच्छा संकेत है। विशाल बाजार की बड़ी बदलाव को ध्यान से देना चाहिए। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, जहां भी आप हो, जब भी आप हो। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम द विंसी जेरेमी है। मैं दुबई में हूं और यहां रहने के लिए पाइप 5/5 हूं। आशा है कि आप सभी ठीक हैं। वाह, यह एक अच्छा वीकेंड था। और हाँ, मैं आज एक और शो के लिए वापस हूं। आज सोमवार है और मैं उत्सुक हूं क्योंकि आप जानते हैं क्या, हर दिन हम इस शो में जाते हैं और बिटकॉइन के बारे में सीखते हैं और क्रिप्टो का हिस्सा बनना एक बड़ा दिन होता है। और मुझे खुशी है क्योंकि आप यहाँ हैं, क्योंकि आप में से कुछ लोग वास्तव में क्रिप्टो के कुछ हिस्सा हैं। अधिकांश बिटकॉइन है क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है और आपको यह समझ में आता है कि बिटकॉइन पैसा होगा। अब ऐसे भी लोग होंगे जो इस शो को देख रहे हैं और कहते हैं, अच्छा, यदि ऐसा होता है और यदि वैसा होता है और यदि यह होता है। और वे उनके जीवन को एक ऐसे भविष्य में जीते हैं जो संभावना है। कुछ संभावित नहीं है कि नाभिक युद्ध हो। मैं कह रहा हूं कि ऐसा संभावना है। एक गोला पृथ्वी पर लग सकता है। मैं कह रहा हूं कि बिटकॉइन को क्रैक कर लिया जा सकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह असंभव है, केवल मामूली है। तो फिर आप अपनी जिंदगी क्यों उन संभावनाओं में जीते हैं? कोशिश करें कि आप अपनी जिंदगी को यहां और अभी जीते हैं और यहां और अब के रूप में यह है कि बिटकॉइन यदि आप अनुसंधान करते हैं और यह क्या है, यह कैसे काम करता है, कि यह पैसा होगा बिना किसी अन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटना के होने का समझा जा सकता है। हाँ, आप यह भी कह सकते हैं कि किसी ने मेरा बिटकॉइन चुरा सकता है। हाँ, यह संभावना है। किसी ने मेरे कंप्यूटर में हैक कर सकता है और हाँ, यह संभावना है। लेकिन आप उन संभावनाओं में जी रहे हैं जिनका आप सामना कर सकते हैं। मुझे विश्वास करें, चाहे आपके साथ कुछ भी नकारात्मक चीज हो या आपको लगता है कि यह आपके साथ होने वाला है, आप उसे संभाल सकते हैं। तो सब भूल जाओ और थोड़ा बिटकॉइन स्वामित्व करो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो मैं खबरों पर जाने के बाद कुछ तकनीकी विश्लेषण करूंगा। इससे पहले मैं अपने शीर्ष एक्सचेंज में से एक पर बात करना चाहता हूं। बाइबिट है, ठीक है, जहां आप davincijk15.com पर साइन अप कर सकते हैं। लिंक विवरण में दिए गए हैं, जहां आप $30,000 तक के जमा इनाम पा सकते हैं। मैं सराहना करूंगा अगर आप बस साइन अप कर लेते हैं। सही है, बस साइन अप करें और $100 जमा करें। और हां, आपको इसके लिए कुछ छोटे इनाम मिल सकते हैं और कुछ छोटे व्यापार करो। और हां, आप सिस्टम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, यह सीखेंगे। तो अगर आपने पहले से ही साइन अप नहीं किया है तो कृपया करके इसे करें। अगर आप बिल्कुल भी आईडी प्रदान नहीं करना चाहते हैं तो आप 2bit.davincijk15.com पर जा सकते हैं और आप वहां साइन अप कर सकते हैं। और हां, आप वहां एनोनिमसली व्यापार कर सकते हैं और क्रिप्टो को खरीद सकते हैं। ठीक है, वर्णन में भी लिंक्स हैं। ठीक है, तो मैं अब समाचार पर जाने के लिए जाने वाला हूं। बिटकॉइन के बदलने पर माइनर्स के बड़े बेचने के साथ क्या मतलब है? इस लेख में यह ठीक से नहीं बताया गया है कि बीटीसी मूल्यों में क्या हो रहा है, लेकिन मैं यहां इस कोट में है। हाल ही में एक उल्लेखनीय विकास सामने आया है क्योंकि बिटकॉइन की कीमतों के 30 का अंक को छूने के साथ साथ मीट्रिक में भारी उछाल का अनुभव हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि मामूली गतिविधि में बढ़ोतरी ने बिटकॉइन के मूल्यांकन को 25 की सीमा तक नीचे धकेलते हुए एक महत्वपूर्ण मूल्य रिट्रेसमेंट में योगदान दिया। विश्लेषक ने पाया कि यह वार्षिक न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। ठीक है, आप कह सकते हैं, ठीक है, हाँ, यह सच होना चाहिए, है ना? विश्लेषक के शोध के आधार पर, है ना? हाँ, और ईमानदारी से कहूं तो या इस तरह से घटित हो सकता था। हमारे पास यह जानने के लिए वह जानकारी नहीं है कि ऐसा हुआ है, लेकिन हम जो जानते हैं, जो हम निश्चित रूप से जानते हैं, यह है कि फिएट मनी की हमारी वर्तमान प्रणाली सरकारों और बैंकों, केंद्रीय बैंकों और अति धनाढ्यों को पैसा छापने और स्वतंत्र दास रखने की अनुमति देती है।
तो क्या बिटकॉइन की कीमत को प्रबंधित कराना उनके हितमें है जो उनकी वित्तीय प्रणाली की जगह ले लेगा? उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अरे हाँ, यह निश्चित रूप से हाँ है। तो जैसा कि कहा गया है, इस बात के सच होने की संभावना अधिक है कि कोई कीमत का प्रबंधन कर रहा है। क्या यह सच हो सकता है? हाँ, निश्चित रूप से, लेकिन संभावनाएं हैं और मैं हूं। आप इच्छुक हैं संभावनाओं के संतुलन पर। आपको सभा से अच्छे सभा से संभावित परिदृश्य के साथ जाना होगा, है ना? और इस कीमत को मैनेज किया जा रहा है। शायद इसे इसी तरह से प्रबंधित किया जा रहा है। इस तरह से उन्होंने इसकी योजना बनाई, लेकिन यह प्रबंधन का हिस्सा था, जो दिलचस्प है क्योंकि एक ही समय में बड़े बिटकॉइन धारक कीमतों में छूट के रूप में 1.5 बिलियन बिटकॉइन जमा कराते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग बिटकॉइन बेच रहे हैं और लोग बिटकॉइन खरीद रहे हैं। और हाँ, तो यहाँ क्या कहानी है? सही, क्या लोग इसे खरीद रहे हैं या लोग इसे बेच रहे हैं? जो लोग इसे खरीद रहे हैं वे इसे कम कीमत पर खरीद रहे हैं। आप जानते हैं, वे प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे कहते हैं, ठीक है, आप इसे मुझे 25,000 में बेचना चाहते हैं। शायद यही मामला है, लेकिन अरे, आप जानते हैं क्या? वहां ऐसे स्मार्ट लोग हैं जो समझते हैं कि टिप्पणियों में कीमत को नीचे धकेलाना हितमेन है, इसलिए वे कम कीमतों का इंतजार कर रहे हैं और आपको कराना चाहिए। बेशक, लेकिन आपको तर्क के दायरे में रहना होगा। आप कीमतों को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो लेकिन वे कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं, और हाँ, वे कम कीमत पर खरीदारी कर रहे हैं। आपको भी कराना चाहिए। इसलिए डॉलर की औसत लागत औसत व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आप औसत कम कीमत पर क्रिप्टो में प्रवेश कराने में सक्षम होना चाहते हैं। तुर्की में आधे लोग अब क्रिप्टो जोखिम के मालिक हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, तुर्की एक देश में क्रिप्टो अपनाने में वृद्धि हो रही है उच्च मुद्रास्फीति की मार में। कुकुन द्वारा की गई शोध सर्वेक्षण के अनुसार पिछले 1.5 साल में तुर्की की आबादी में गोल्ड लेने की दर 40% से बढ़कर 52% हो गई है। अब कुकुन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, जिसने 524 में सर्वेक्षण प्रतिक्रिया के आधार पर यह डेटा एकत्र किया है। ठीक है, तो यह है। मुझे नहीं पता कि मैं इस विशेष रिपोर्ट में 100% स्टॉक रखना चाहता हूं या नहीं, लेकिन मैं जानते हो, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने तुर्की का दौरा किया, यह एक बड़ी बात है। सड़क पर चलते समय लोग मुझे रोकाते थे और दुनिया में कहीं और की तुलना में बहुत अधिक बार मेरे साथ तस्वीरें लेना चाहते थे। तो क्या ऐसी संभावना है कि यह 50% संभव है? लेकिन मुझे पता है कि बहुत से लोग क्रिप्टो में रुचि रखते हैं और क्रिप्टो के बारे में जानते हैं क्योंकि लोग इसे पसंद कराते हैं। क्या तुम वह आदमी नहीं हो जैसे ही मैं सड़क पर चलाता हूं? ठीक है, यह एक बहुत बड़ा विस्फोट है ना? एक्सचेंज क्रिप्टो एक्सचेंजों पर बिटकॉइन की हिस्सेदारी घटकर 2 मिलियन हो गई है जनवरी 2018 के बाद से सबा से कम। ठीक है, तो ठीक है, एक रिपोर्ट थी जो 2017 के बाद से इनाम से कुछ थी, लेकिन आइए समग्र तस्वीर पर एक नजर डालें, है ना? दूसरी रिपोर्ट सही थी या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रास्ते में कहीं न कहीं और कई विश्लेषकों द्वारा स्पष्ट संकेत दिया गया है कि एक्सचेंजों पर बिटकॉइन की संख्या में गिरावट की प्रवृत्ति है। अब इसे इस तथ्य से समझाया जा सकता है कि लोग एफटीएक्स के बाद भरोसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एफटीएक्स 1 साल पहले था। फटक्स के बाद से ऐसा क्यों हो रहा है? देखें कि चूंकि एफटीएक्स लगभग वास्तव में पहले भी हुआ था, इसलिए देखें 2020 के बाद से यह गिरावट की ओर है। तो यह गिरावट की प्रवृत्ति एक स्पष्ट संकेत है कि बाजार में कुछ है। कोई बाजार में सामान देख रहा है और वे इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। या छोड़न, आप देख सकते हैं कि यह लगभग था या यहाँ कहां है 2023-2022। हाँ, हम वहां जाते हैं। यह लगभग फच की घटना में लोगों के मनोविज्ञान में बड़ा बदलाव था। तो हाँ, यह सिर्फ लोगों का मनोविज्ञान हो सकता है, लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि आप अपने क्रिप्टो को एक्सचेंजों से हटा दें, क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में आप के लिए कोई घंटी नहीं है। सही,
वह बिटकॉइन या किसी क्रिप्टो करेंसी का मालिक है, कोई आपा के पास आएगा और कहेगा, अरे आप जानते हैं क्या, जल्द ही अमेरिकी डॉलर में गिरावट या ऐसा ही कुछ होने वाला है, और वे आपकी सारी क्रिप्टो करेंसी ले लेंगे और आपा को डॉलर देंगे। आप उस तरफ नहीं रहना चाहते। ऐसा ही सुनिश्चित करें कि आपके साथ ऐसा ना हो कि आपके पास आपका बिटकॉइन है और वे इसे आपसे नहीं ले सकते। इसलिए लेजार पर भरोसा न करें, अपने बिटकॉइन को स्टोर कराने के लिए ट्रेजर पर भरोसा करें, क्योंकि वे लेजार को आपका बिटकॉइन लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। क्योंकि ते ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। तो हम कल बिटकॉइन के बारे में बात कर रहे थे। मेरा मतलब है आखिरी एपिसोड वास्तव में यह शुक्रवार को था, और मैं आपको बता रहा था कि शुक्रवार को हम यहीं थे। और हाँ, मैंने कहा था कि हमारे पास जाने के लिए और भी नकारात्मक पहलू थे, लेकिन ऐसा न करें। यदि आपके पास या कम था तो आप जानते हैं, यहां तक कि शीर्ष पर पहुंचने के लिए अपने स्टॉप को सुचारू कर सकते हैं। और फिर जैसे ही या तुताता है, आपके पास केवल थोड़ा सा होता है, शायद इससे थोड़ा नीचे 25 271, लेकिन इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि आपको इसे लेना चाहिए मुनाफा, और या आप जानते हैं इसमें लंबा समय लगेगा क्योंकि यह नियंत्रण के बिंदु पर वापस आने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि आप वीपीवीआर जो दाते हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, मैंने वास्तव में शुक्रवार को आखिरी तीय वीडियो में ऐसा नहीं किया था, तो आप देख सकते हैं कि नियंत्रण का बिंदु स्पष्ट रूप से था और जाहिर तौर पर 26,000 डॉलर के निशान पर, और हम उस पर वापस आ गए हैं। इसलिए जब भी हम नियंत्रण बिंदु पर वापस जाते हैं, हम असफल हो जाते हैं। हम मूल्य से ऊपर या मूल्य से नीचे जाते हैं और हम नियंत्रण बिंदु पर वापस आ जाते हैं। यदि हम नीचे के मूल्य से वापस आते हैं तो 80% संभावना है, 100% संभावना नहीं है कि हम ऊपर के मूल्य का परीक्षण करेंगे, और 80% संभावना है यदि हम ऊपर के मूल्य से वापस नियंत्रण बिंदु पर आते हैं और हम नीचे के मूल्य का परीक्षण करेंगे। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो यही हम हैं। आप लेना नहीं चाहते, विशेष रूप से इस क्षेत्र में व्यापार करें, क्योंकि आप कुछ समय के लिए अपने व्यापार पर बैठे रहेंगे। आप व्यापार को इस नियंत्रण बिंदु से बाहर ले जाना चाहते हैं। यदि आप इस निचले क्षेत्र में व्यापार कराने जा रहे हैं, तो आप इसे कम समय सीमा पर करेंगे, और फिर आप जानते हैं, यदि आप आगे बढ़ाते हैं, एक विशेष दिशा में आगे बढ़ाते हैं, तो उस दिशा के प्रभावी होने पर आपको इसी प्रकार लाभ होगा। आप बस इन निचली समय सीमाओं पर चरणबद्ध आधार पर कुछ मुनाफा लें, लेकिन आप बहुत अधिक व्यापार करेंगे और हानि होगी, बहुत अधिक हानि होगी। मेरा मतलब बहुत अधिक नुकसान नहीं है, लेकिन आपको एक ही समय में बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, और यह मनोवैज्ञानिक रूप से हानिकारक हो सकता है। इसलिए अधिकांश लोगों को उच्च समय सीमा पर व्यापार कराना चाहिए और प्रतीक्षा करानी चाहिए, व्यापार का किसी प्रकार का स्पष्ट संकेत। तो हाँ, एक बार जब हम यहाँ से ऊपर होंगे, तो याद रखें कि मैं आपको बता रहा था, एक बार जब हम इस स्टार से ऊपर होंगे, तो हम शायद एक छोटा सा शॉट लेंगे, और पैसे के मामले में यह सही था। वह सबा से अच्छी बात थी, और मैंने यहाँ यह भी कहा, हमें लंबा समय लेना चाहिए, और यही सबा से अच्छी बात है। इथेरियम से आगे बढ़ाते हुए, यह बिल्कुल बिटकॉइन जैसी ही चीज थी। हम अभी भी नीचे की ओर जा रहे हैं, और हम शायद इन निचली त्रुटियों का पुनः परीक्षण करेंगे, विशेष रूप से स्विच का जो होना ही चाहिए। उसे कलाई परीक्षण किया गया। हाँ, क्या आप अपना बिटकॉइन बेचने को तैयार हैं? क्या आप वास्तव में यहाँ एक खरीदार के रूप में बिटकॉइन खरीदने के इच्छुक हैं? बाजार वास्तव में यही परीक्षण कराना चाहता है कि क्या लोग यहाँ खरीदारी कराने के इच्छुक हैं। जहां तक प्रभुत्व की बात है, मैं मौसम के कारण थोड़ा चिंतित हूं कि आमतौर पर बिटकॉइन इस सितंबर सीजन में बेहतर प्रदर्शन कराता है, और इसलिए यह उल्ट खरीदने का समय नहीं है, और मैं इसे छोड़ना शुरू कर दूंगा, तो इसे पंप कराना चाहिए। इसलिए मैं स्पष्ट संकेत की प्रतीक्षा करूंगा। अभी यह कठिन है क्योंकि हम स्पष्ट संकेत के बहुत करीब हैं। वास्तव में यह कहने के लिए किया है, हमें इस पीली प्रवृत्ति रेखा को तोड़ना होगा। पूरे सीजन में दुर्भाग्य से इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने का मतलब यह हो सकता है कि हम इसे बहुत तेजी से तोड़ सकते हैं और नीचे की ओर बैठ सकते हैं।
47% या बिटकॉइन के मुकाबले पूरे सीजन में एक बहुत बड़ा क्रिप्टो सीजन होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस चीज का व्यापार करें और अच्छे प्रोजेक्ट ढूंढें जो बिटकॉइन के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ताकि आपके पास बिटकॉइन की संख्या बढ़ सके। और आप संख्या क्यों बढ़ाना चाहते हैं? ठीक है, क्योंकि बिटकॉइन वह पैसा बनाने जा रहा है जिसमें आप रह सकते हैं भविष्य जो अभी तक नहीं लिखा गया है, जो कहता है कि आप मानते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है और आप आने वाले धन हस्तांतरण में भाग नहीं लेंगे। इसके आने की गारंटी है क्योंकि हमने पहले भी इस मौद्रिक प्रणाली का उपयोग किया है और परिणाम हमेशा समान रहे हैं, याद आ जाता है। तो तार्किक रूप से इसका मतलब यह होगा कि आप इस मौद्रिक प्रणाली से बाहर निकल आना चाहते हैं और कुछ बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं। दिखाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपने आज के एपिसोड का आनंद लिया और मैं कल आप लोगों से मिलूंगा।